ये पिक्चर में हम लोग क्या दिख रहा है, ड्राई दिख रहा है, ड्राई टंग हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर अगर हम लोग देखेंगे क्या दिख रहा है वहाँ पे, ये पिक्चर में यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, ड्राई आइज दिख रहा है, ठीक है। और उसके नीचे वाले में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को रैश देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये सब जितना क्राइटेरिया होता है ना, सब एक ही डिजीज़ में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि होता है सोजरेन सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सोजरेन सिंड्रोम का, तो ये क्या होता है ना, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोग का जो होता है ना वो अफेक्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट, जिसको हम लोग एक्सक्राइनोपैथी कहते हैं, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम, इसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो फिर कहाँ पे होगा, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड में होगा, जिसके चलते क्या होता है ना, और हमें क्या दिखाने को मिलता है, लेक्राइमल ग्लैंड में और सलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म, जो कि है हम लोग का सेकेंडरी सोजरेन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम लोग देखें, वो क्या होता है, रोमाटोइड आर्थराइटिस। और फिर क्या देखने के लिए मिलता है, नेक्स्ट एसएलई हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, फिर स्क्लेरोडर्मा हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, दोनों पढ़ चुके हैं। और हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने को मिलता है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। फिर हम लोग को कोई तरह का जो होता है ना HIV या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और फिर अगर अब हम लोग बात करें प्राइमरी सोजरेन सिंड्रोम का, ठीक है, तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जेंडर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती है मेल से, जिसका रेशियो होता है 9:1। इसका मतलब क्या होता है ना, कि फीमेल का 9 का रेशियो है और मेल का 1 का रेशियो है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है सेकंड में, सेकंड होता है एज, जो कि कितना होता है, मिडिल एज, मतलब अराउंड 25 से 45 ईयर्स ओल्ड। या तो फिर जो होता है ना, इसका हम लोग जो होता है पीक इंसिडेंस देख सकते हैं जब एक महिला मेनोपॉजल पीरियड में रहती है, ठीक है, जब उसका जो होता है मेनोपॉज हो जाता है, वही पीरियड में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है चांसेस। और फिर बात किया जाए एचएलए एसोसिएशन का, मतलब जेनेटिक का, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है HLA-DR3 या तो फिर HLA-DRW52, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस का, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं बताए थे, HLA-DR3, और फिर क्या होता है HLA-DRW52, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा फैक्टर होता है, पहला आता है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा होता है एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक्टिवेशन ऑफ CD4, ठीक है, और जिसके चलते क्या होता है टी जो लिम्फोसाइट्स है ना, यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स जो दिख रहा है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स वो इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है, इनसाइड द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और फिर ये क्या करेगा ना, साइज बढ़ा देगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये पहला होता है। और जो बी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एक्टिवेट होगा, और वो कौन कौन सा एंटीबॉडी रिलीज करेगा, एंटी रो, एंटी LA, ANA, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से कहा जाता है, या RF फैक्टर रिलीज करेगा। इस चलते क्या होता है ना, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, और ये क्या है, डिसफंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड करेगा। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर का, ओके। तो सबसे पहले होता है हम लोग का ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, हम लोग आई का इन्वॉल्वमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे डिक्रीज्ड जो होता है यहाँ पे टीयर प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या देखने को मिलता है, केराटो कंजक्टिवाइटिस सी का, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ड्राई आई, हम लोग का जो होता है ना आई ये ड्राई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को ग्रिटी सेंसेशन देखने के लिए मिलता है, ग्रिटी सेंसेशन मतलब हम लोग का जो होता है ना, लगेगा कोई चीज़ अंदर घुस गया है, वैसे सेंसेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं
चिरमर्स टेस्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 5 मिनट तक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिटमस पेपर यूज़ होगा, और अगर लेस देन 5 मिलीमीटर तो अगर होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केराटो कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेज़र करेंगे कि कितना दूर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ का टीयर जो बैकअप टाइम जो होता है ना, वो ब्रेकअप टाइम वो जो होता है वो लेस देन 10 सेकेंड होता है, जिसको हम लोग अगेन फिर इसको हम क्या कहते हैं, केराटो कंजक्टिवाइटिस सी का हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओरल इन्वॉल्वमेंट में। तो हम लोग को यहाँ क्या देखने को मिलता है, ज़ेरोस्टोमिया, मतलब ड्राई माउथ। दूसरा क्या होता है, हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग को डेंटल केरीज देखने के लिए मिलेगा, मतलब टूथ डीके हो सकता है। ठीक है, और फिर हम लोग को इनलार्ज्ड पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे जैसे हम लोग अभी जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्या, यहाँ पे तरह तरह का जो होता है ना, यहाँ पे डेंटल केरीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, प्रॉब्लम होगा डेंटल में। ठीक है, और फिर अगर बात किया जाए इसको अगर हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम इसके लिए कहते हैं बायोप्सी लेबियल सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, लेबियल सेलिवरी ग्लैंड क्या होता है, तो इसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होता है हम लोग का लेबियल ग्लैंड, जो कि जो होता है ना, मतलब मेजर ग्लैंड नहीं होता, माइनर ग्लैंड्स होता है हम लोग का ओरल कैविटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या, लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, CD4, यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा अगर हम लोग बायोप्सी करते हैं तो। ठीक है, और एक टेस्ट जो होता है हम लोग का सियालोमेट्री, एक टेस्ट होता है जिस चलते हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सियालोमेट्री मतलब क्या होता है, ये हम लोग मेज़र करेगा सलाइवा का फ्लो को, कि कितना सलाइवा फ्लो हो रहा है हम लोग का ओरल कैविटी में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले हम लोग का आता है मस्क्यूलो स्केलेटल, इसलिए क्या होता है ना हम लोग का आर्थरेल्जिया, तो पेन होगा नी में, या आर्थराइटिस, ये हम लोग का मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, जॉइंट में आर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा होता है हम लोग का पल्मोनरी। पल्मोनरी में क्या देखने को मिलता है, हम लोग को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया देखने के लिए मिलता है। ठीक ना, अब जीआईटी में बात किया जाए, जीआईटी में क्या मिलेगा, तो जैसे हम लोग का जीआईटी में क्या देखने को मिलता है, जीआईटी में हम लोग का प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, लीवर का डिजीज होता है लीवर का, जो कि स्लो प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, और फिर डिस्ट्रॉय करेगा हम लोग का स्मॉल बाइल डक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। और बात किया जाए सेंट्रल वैस्कुलर सिस्टम, या हम लोग जिसको कहते हैं कार्डियक में, तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और क्या देखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, पेरिक आर्टराइटिस हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को सीरियस में देखने के लिए मिलता है। और बात किया जाए रेनल का, तो रेनल में हम लोग को लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। और फिर हम लोग को मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। और नर्वस सिस्टम में हम लोग को पेरिफेरल न्यूरोपैथी से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मे बी सेंसरी या फिर सेंसरी मोटर में से हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो ये हम लोग का बात हो गया नर्वस सिस्टम का। और लास्ट बचता है हम लोग का हीमेटोलॉजिकल। तो जगह तो यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख देते हैं हीमेटोलॉजिकल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ हम लोग देखने को मिलता है AOCD मतलब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, और फिर माल्टोमास हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ठीक है ना। जिसका मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा। तो ये हम लोग का हो गया पूरा मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रिवेलेंस ऑफ एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन इन प्राइमरी सोजन सिंड्रोम। तो हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग का कोई कोई होता है नॉन स्पेसिफिक, जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे फैटिगेबिलिटी या माइल्जिया देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कैसा 25% ऐसा देखा जाता है, जो कि बाद में फाइब्रोमाइल्जिया में तो क्या होता है। अब बात किया जाए फाइब्रोमाइल्जिया का, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये क्रोनिक जो होता है ना पेन जो होगा वाइड स्प्रेड, जिसे हम लोग फैटीग, ठीक है, या कॉग्निटिव सिम्टम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है आर्थ्रैल्जियास, आर्थराइटिस पेन देखने के लिए 60% ऑफ द केसेस में ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये जो होता है यूजुअली नॉन एरोसिव, जिसके चलते क्या होता है जैकआउट्स आर्थ्रोपैथी होता है। अब जैकआउट्स आर्थ्रोपैथी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना डिफॉर्मिटी होता है जो कि नॉन इन्वेसिव होगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, हम लोग को अल्नार डेविएशन देखने के लिए मिलता है 2nd से 5th फिंगर्स तक में, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का जैकआउट्स आर्थ्रोपैथी। और हम लोग रेनॉल्ड्स फिनोमेना 37% में देखने के लिए मिलता है, जिस चलते होता है 1/3 ऑफ द पेशेंट प्रेसिस सीका मैनिफेस्टेशन, वही जो बताए थे सीका मैनिफेस्टेशन, ड्राइनेस ऑफ द आईज। फिर अब बारी आता है पेरी एपिथेलियल, जो कि क्या होता है, जो होता है ना एपिथेलियम के सराउंडिंग में जो होता है उसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि लंग इन्वॉल्वमेंट तो 14%। हम लोग क्या यहाँ पे देखने को मिलता है स्मॉल एयरवे डिसीज यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है, या लिम्फोसाइट इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस देखने के लिए मिलता है। किडनी इन्वॉल्वमेंट क्या देखने को मिलेगा 9% ऑफ द केसेस में होता है, जिससे हम लोग को इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज होता है, जो कि हम लोग एसिम्टोमेटिक होता है। फिर लास्ट में होता है लिवर इन्वॉल्वमेंट एपिथेलियल का, जो 6% में होता है। तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस स्टेज देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है, जो कि स्टेज 1 का होता है। और बात किया जाए इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, तो क्या क्या स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस 9% ऑफ द केस देखने को मिलता है, जिससे परप्यूरा आर्टिकुलेटेड लेजन्स, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये 2% में, पोली न्यूरोपैथी आइदर सेंसरी और सेंसरी मोटर ये देखने के लिए मिलता है, जो हम लोग देख चुके हैं अभी। और मेरुलोनेफ्राइटिस ये 2% चलते मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव होता है। और लास्ट में होता है लिम्फोमा, ठीक है, जो कि ये जो लिम्फोमा जो होता है ये 6% ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है। चलते क्या होता है ना ग्लैंडुलर माल्ट लिम्फोमा इज मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अब हम लोग देखेंगे, पहले 4 चीज़ लेते हैं पैरामीटर्स, HIV एसोसिएटेड सीका, सोजरेंस और सार्कोइडोसिस, ये सब में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर एज में अगर देखा जाए तो HIV जो होता है यहाँ पे यंग मेल्स में देखने के लिए मिलता है। सोजरेंस हम लोग को बताए थे मिडिल एज्ड, ठीक है, इसमें फीमेल में देखने के लिए मिलता है। और सार्कोइडोसिस में हम लोग का नो जेंडर होता है, ठीक है, प्रेफरेंस, कोई जेंडर प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। और एंटीबॉडी की बात करें तो HIV में कुछ नहीं होता है, इसमें एंटी रो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एंटी रो। और सार्कोइडोसिस में कुछ नहीं होता है। बायोप्सी HIV में क्या देखने को मिलता है हम लोग को CD8 पॉजिटिव यहाँ देखने के लिए मिलता है। और फिर
टी लिम्फोसाइट्स हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या सोजन्स में हम लोग देख चुके हैं CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और फिर सार्कोइडोसिस में हम लोग को ग्रेनुलोमास देखने के लिए मिलता है। और जेनेटिक्स में बात करें तो क्या क्या हम लोग को मिलता है यहाँ पे, तो HLA-DR5 HIV का एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसमें HLA-DR3 जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और DRW52। सार्कोइडोसिस में क्या देखने को मिलता है, HLA-DR3। तो ये हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही होता है। अब फिर हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस का बातचीत करते हैं, जो कि क्राइटेरिया होता है 2016 ACR यूलार होता है, क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम लोग लेबियल सैलिवरी ग्लैंड विद फोकल लिम्फोसाइटिक सियालडेनाइटिस, इसमें 3 का वेटेज देंगे। और जो कैन फोकस स्कोर ऑफ $1 फोकाई 4 मिलीमीटर का होता है, तो इसमें हम लोग 3 स्कोर देते हैं, जो कि सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग NTSS है, रो पॉजिटिव अगर होगा तो इसमें 3 पॉइंट देंगे। और ऑक्यूलर स्टेनिंग स्कोर अगर इक्वल्स टू और मोर देन 5 होगा, ठीक है, इन एटलीस्ट एक आई में भी हो, तो उसको हम लोग 1 पॉइंट देते हैं। और जो हम लोग पढ़ चुके शाइमर टेस्ट, जो कि होता है लेस देन इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर और 5 मिनट और प्रायोरिटीज 1 आई, तो इसमें लोग 1 पॉइंट देते हैं। और फिर अनस्टिमुलेटेड होल सलाइवा फ्लो रेट जो होता है हम लोग देख चुके हैं, जो कि 0.1 मिलीलीटर पर मिनट होता है, जिसको हम लोग 1 पॉइंट देते हैं। यहाँ पे जो होता है ना हम लोग का स्कोर जो होता है, इफ इक्वल्स टू मोर देन 4 हुआ, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक केस है, कौन सा है, सोजरेंस का केस है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है ना, इंक्लूजन क्राइटेरिया जो होता है, क्राइटेरिया वो हम लोग का मीट होना चाहिए उससे। ठीक है, और कोई भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, तो हम लोग क्या देखने को मिलता है ना, डेली परसिस्टेंट ड्राई आइज, ये 3 मंथ के लिए हम लोग को रेगुलर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये पहला होता है। दूसरा होता है रिकरेंट सेंसेशन ऑफ सैंड और ग्रेवल, मतलब हम लोग को लगेगा ना कि सैंड बैंड को जो घुसा है हम लोग का आई में, वैसा हम लोग को सेंसेशन होता है। ठीक है, थर्ड होता है हम लोग को रिक्वायर, हम लोग को होता है कोई भी टीएस सब्स्टिट्यूट हम लोग का रिक्वायरमेंट का होता है। ठीक है, जो कि मोर देन 3 टाइम्स पर डे के हिसाब से होता है। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया देखें तो फिर हम लोग को फीलिंग ऑफ ड्राई माउथ आता है, जो कि वो भी होगा मोर देन 3 मंथ होगा। ठीक है, और लास्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड, जिसके चलते हम लोग का जो होता है स्वेलो प्रोसेस इजी हो जाए। कोई भी ड्राई फूड्स के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक सिम्टम कम से कम जो होता है ओरल का, एक सिम्टम ओरल का, और एक सिम्टम जो होता है ओक्यूलर ड्राइनेस का। तो ये होता है हम लोग को पॉजिटिव यहाँ पे देखने के लिए मिले, तो फिर हम लोग इसको कह सकते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया में ये पॉजिटिव है। और बात की जाए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसको हिस्ट्री ऑफ हेड, और फिर जो होता है ना नेक रेडिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसको एक्यूट हेपेटाइटिस सी भी नहीं होना चाहिए, फिर एड्स नहीं होना चाहिए उसको, और सार्कोइडोसिस नहीं होना चाहिए, लोइडोसिस नहीं होना चाहिए, फिर
ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज नहीं होना चाहिए, या तो फिर ऐसा भी कोई IgG4 रिलेटेड डिजीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे सोजन सिंड्रोम को? तो अगर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम लोग बस कर सकते हैं, या सिम्टम है वही हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को ड्राई आइज है तो उसके लिए हम लोग टीयर सप्लीमेंट देंगे। ठीक है, दूसरा अगर ड्राई माउथ है तो उसके लिए हम लोग शुगर कैंडीज देंगे, या तो फिर अगर ज़्यादा हुआ तो फिर पिलोकार्पिन दे सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो होता है ड्राई स्किन है तो कोई तरह का इमोलिएंट्स दे देंगे। ठीक है, और फिर अगर वेजाइनल ड्राइनेस अगर किसी को है तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट्स देंगे, नहीं तो फिर एस्ट्रोजन क्रीम्स देंगे। अब बात रहा एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन का, किसी को अगर जैसा कि हम लोग बोले थे कि उसको आर्थराइटिस भी हो सकता है, जो कि माइल्ड से अगर मॉडरेट होगा, माइल्ड टू मॉडरेट, तो उस केस में हम लोग NSAIDs या हाइड्रोक्लोरोक्विन देते हैं। ठीक है, और फिर उसको अगर सीवियर आर्थराइटिस देखने के लिए मिले या कोई और मेजर एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर डिजीज देखने के लिए मिले तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिथोट्रिक्सेट या ये सब थायोप्रीन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है।